कोई बात नहीं। अच्छा ठीक। शाश्वत संस्कृति मंच पर साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यगोष्ठी में हम सभी हाजिर हैं। आज हमारे बीच फर्रुखाबाद से श्री रतन अग्निहोत्री जी और बाराबांकी से किरण भारद्वाज जी जुड़ेंगी। मधुकर मिश्र जी जुड़ने वाले थे, लेकिन संयोगवश कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां हो गई, जिसके कारण वो आज नहीं जुड़ सकेंगे। अगले हफ्तों किसी सप्ताह में वो जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम का आगाज मैं चाहता हूं कि शानदार गजलों से हो, और रतन अग्निहोत्री जी बड़े अच्छे गजलकार हैं और मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम का आगाज अपनी रचनाओं से करें। रतन अग्निहोत्री। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं सबसे पहले तो श्री प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुझे मामूली सा मैं कलमकार हूँ, कोई बहुत बड़ा गजलकार मैं नहीं हूँ, और जो भी मेरे पास रचनाएं मैं आपको वो सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये शाश्वत संस्कृति मंच इसका नाम है, जो ये पटल है, मैं इसके ही मुताबिक एक रचना है मेरी, हिंदी और उर्दू से मिली जुली, मैं उसको आपको समर्पित किए दे रहा हूँ। आप सर आदेश करें, मुझे सर अनुमति दें तो मैं आपको एक रचना सुनाऊंगा। जी जी, एकदम स्वागत है। जी सर, ये है कि प्रियतम की घोर प्रतीक्षा में जिस भांति हृदय होता, प्रियतम की घोर प्रतीक्षा में जिस भांति हृदय विकलित होता, जिस भांति वेदना सहकर मन होकर अधीर विचलित होता, मेरा मन भी व्याकुल सा है, क्या लिखे कलम बतलाओ तुम, बस एक वाक्य तक सीमित हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम। वाह वाह वाह। बस एक वाक्य तक सीमित हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम। इसका एक हिस्सा ये है कि जैसे उपवन में बेला के पुष्पों की गंध प्रवाहित हो, जैसे उपवन में बेला के पुष्पों की गंध प्रवाहित हो, जैसे जोगी के रोम रोम में भगवत प्रेम समाहित हो, सदा सदा को मेरे ही तन मन में आन समाओ तुम, बस एक वाक्य तक सीमित हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम। और ये आखिरी पंक्तियां हैं इसकी कि मैं नयन ज्योति की सीमा तक बस तुम्हें निहारा करता हूं। देखिए सर, मैं आपका आशीर्वाद मिले मुझे। मैं नयन ज्योति की सीमा तक, जी जी सर, जी, मैं नयन ज्योति की सीमा तक बस तुम्हें निहारा करता हूं, स्वर की अंतिम सीमा तक मैं बस तुम्हें पुकारा करता हूं, कर लो मिलाप कर कर बिलाप, मैं चीख रहा सुध पाओ तुम, बस एक वाक्य तक सीमित हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ तुम। बहुत खूब। जी सर। एक सर, आपने मेरा परिचय दिया है गजलकार कह के, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक गजल, मैं कुछ शेर उसके गजल के मैं कुछ शेर पढ़ दूं सर। बेशक बेशक। जी जी, एक गजल के मैं कुछ शेर आपको हाजिर के देता हूं। मतलब ये है कि गरीबी उम्र की, सॉरी गलत हो गया मुझसे, मैं मतलब दोबारा हाजिर करता हूं कि गरीबी उम्र भर कितनी बड़ी कीमत चुकाती है, गरीबी उम्र भर कितनी बड़ी कीमत चुकाती है, जवानी बेच कर दो वक्त की रोटी कमाती है। वाह। गरीबी उम्र भर कितनी बड़ी कीमत चुकाती है, जवानी बेच कर दो वक्त की रोटी कमाती है, ये जख्मी पैर सूखे होंठ ये आंसू गरीबों के, ये वो तस्वीर है जो शर्म से गर्दन झुकाती है। ये जख्मी पैर सूखे होंठ ये आंसू गरीबों के, ये वो तस्वीर है जो शर्म से गर्दन झुकाती है। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर ये देखें सर, मुझे बड़ा अजीज है ये शेर कि मेरे दिल पर हुकूमत आज भी करती है जो लड़की, मेरे दिल पर हुकूमत आज भी करती है जो लड़की, सुलगती धूप में गोबर से वो उपले बनाती है। मेरे दिल पर हुकूमत आज भी करती है जो लड़की, सुलगती धूप में गोबर से वो उपले बनाती है,
और शेर ये है गजल का कि हमारे मुल्क में बच्चों की खुशियों के लिए अब भी, हमारे मुल्क में बच्चों की खुशियों के लिए, हमारे मुल्क में बच्चों की खुशियों के लिए अब भी एक औरत रोज अपने जिस्म की बोली लगाती है। हमारे मुल्क में बच्चों की खुशियों के लिए अब भी एक औरत रोज अपने जिस्म की बोली लगाती है। और मैं दौलत के नशे में साथ जिसका छोड़ आया था, वो लड़की आज भी मेरे लिए आंसू बहाती है। मैं दौलत के नशे में साथ जिसका छोड़ आया था, वो लड़की आज भी मेरे लिए आंसू बहाती है। और सर ये आखिरी शेर है गजल का। देखिए सर के तुम्हें इस बात का एहसास तक शायद नहीं होता, तुम्हें इस बात का एहसास तक शायद नहीं होता, तुम्हारी याद आती है तो कितनी याद आती है। वाह वाह, बहुत खूब। तुम्हारी याद आती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। कितनी याद आती है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं दरअसल पहली बार इस काव्य गोष्ठी में जुड़ा हूँ, मुझे इतना अनुभव नहीं है किस तरीके से मुझे पढ़ना है, कहाँ पे आपको प्रतिक्रिया जो आप दे रहे हैं उसको। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और इस बीच किरण जी भी जुड़ चुकी हैं। कभी कभी समस्या थोड़ी आ रही है, इसलिए मैंने आपसे तुरंत काव्य पाठ, बल्कि मैंने कुछ परिचय या भूमिका बिना बनाए कार्यक्रम का प्रारंभ कर दिया था। किरण जी का मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू थोड़ा सा है, इस वजह से समस्या आ रही है। किरण जी नमस्कार आपको पहले तो। और आप दूरदर्शन की उद्घोषिका भी रही हैं और हैं, साथ ही साथ बड़ी अच्छी रचनाकार भी हैं। जी हाँ, हेलो किरण जी, आवाज मेरी आ रही है? आवाज तो बिल्कुल आ रही है आपकी। आप लोग सो ही हो रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है सर, नेटवर्क तो नहीं होना चाहिए। वाईफाई से कनेक्ट है ना, तो इसलिए होना तो नहीं चाहिए कुछ। अब ये जी लेकिन आपकी क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे शो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक काम कर लें, उसी तरह सेटिंग में जाकर कैमरे में से एक बार देख लें। वैसे ठीक है, इस समय तो आ रहा है। जी सर, सारी चीजें सही की गई हैं और रिफ्रेश भी की हैं। पता नहीं क्यों कैमरा बीच बीच में ऑफ हो जा रहा है। आवाज आपको कंटिन्यू मिल रही है क्या? हाँ, आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। और बीच बीच में फोटो भी आ जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप बाराबांकी से किरण जी हैं और फर्रुखाबाद से रतन अग्निहोत्री जी। आप दोनों रचनाकार आज शाश्वत संस्कृति मंच पर जुड़े हुए हैं। मधुकर जी किन्हीं कारणों से आज नहीं जुड़ पाए। मैं अगली रचनाओं के पाठ के लिए किरण जी से अनुरोध करूंगा इन पंक्तियों के साथ कि जो जितना नम्र है उतनी ही उसकी हैं सरल राहें। श्री शायर ने क्या खूब कहा है कि जो जितना नम्र है उतनी ही उसकी हैं सरल राहें। किसी दरिया को बहने से किसी पत्थर ने रोका क्या, किसी दरिया को बहने से किसी पत्थर ने रोका क्या। किरण भारद्वाज जी, आप आए और अपनी कुछ रचनाएं हमें सुनाएं और हम उससे आनंद और रसिक होने का प्रयास करें। किरण जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार है प्रसन्न वदन जी आपका, आपके इस पटल का। आपने आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और फर्रुखाबाद से रतन जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। मेरे इसमें कैमरे में कुछ हल्का सा डिस्टरबेंस होने से शो नहीं हो पा रहा है, पर अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं जी आवाज आ रही है, आवाज पूरी आ रही है। जी प्रसन्न जी, मैं आपसे एक आज्ञा लेना चाहूंगी। बनारस से हैं आप और जी जी। अगर आप तो वैसे तो कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, लेकिन नहीं आप कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरस्वती वंदना आप कर सकती हैं। मैंने सोचा था लेकिन थोड़ी समस्या आई, तो इसलिए मैंने कहा कि तब तक शुरुआत करते हैं। जी है और हम बच्चे हैं, हम उन्हें किसी भी समय याद करें वो कभी निराश बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये समझ रही थी कि अपनी भोजपुरी की जो सरस्वती वंदना है, मैं उसे आज यहाँ सुनाने
के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। जी स्वागत। आपका पुनः आभार दर्शाते हुए मैं ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ, आप इसका आनंद लें। जी रतन जी और प्रसन्न जी सुनिएगा। जी 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 हाजिर करिए। सितार लहली, हाथ में सितार लहली, हंसवा सवार रूपवा मनवा मोहेली, मैया हंसवा सवार रूपवा मनवा मोहेली, भैया कार देखा जगवा में सगरे, माई के आई मनवा में हमरे, चमकेला मैया जिंदगी, चमकेला मैया जिंदगी, कैसन हमार रूपवा मनवा मोहेली, वाह हंसवा सवार रूपवा मनवा मोहेली। वाह और अगला बंद है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैया गीतन के आधार, हमनी के जीवन में तू करे सिंगार, गाई गान तोहरे माई, गाई गान तोहरे माई, हम तो हजार रूपवा मनवा मोहेली, घुमैया घुमैया हंसवा सवार रूपवा मनवा मोहेली, हाथ में सितार, हाथ में सितार लेली, हंसवा सवार रूपवा मनवा मोहेली, घुमैया सवार रूपवा मनवा मोहेली। जी जी बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना है वाह भाई। ये एक भोजपुरी की सरस्वती वंदना से मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करना चाहती थी, आपने अनुमति दी, बहुत धन्यवाद सनी जी। जी जी आपने वंदना किया और अपनी रचनाओं से भी हम लोगों को नवाजें। जी मैं सोच रही हूँ कि अगर आपकी आज्ञा हो तो गजल एक प्रस्तुत करती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज्ञा की क्या, आपको पढ़ना है। हम 3 लोग हैं और हम सभी सुनना चाहते हैं आपको, और लोग भी देख रहे हैं पटेल पर, और भी काफी लोग हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी मैं प्रस्तुत करती हूँ एक गजल। किसी ने कहा है कि सेटिंग सही नहीं है। जी हाँ, तो थोड़ी समस्या है, वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही है। आप सुन सकते हैं, आज ऑडियो का ही आनंद लें, फिर किरण जी किसी दिन और आएंगी तो वीडियो से शायद सही रहे। आज कुछ समस्या आ रही है, तकनीकी समस्या का, आवाज उनकी आ रही है, आप सभी सुने। जी सुना। और मैं दोनों लगे हुए हैं, पूरा प्रयास है, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और सर आवाज भी मैडम की मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं कहीं पे आवाज क्रैक कर रही है बहुत ज्यादा, कहीं कहीं हो रहा है, मुझको स्पष्ट। कोई बात नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़ें, कहीं कहीं समस्या हो रही है। जी पढ़ें। जी तो ये एक गजल है और जी आपके सामने रखती हूँ। प्रसन्न जी और रतन जी, आप सबका और जो व्यूअर जुड़े हुए हैं उन सबका ध्यान चाहूंगी। जी जी इरशाद, हाजिर करें। जी स्वागत। तेरी यादों में झिलमिलाती हूँ, तेरी चाहों से जगमगाती हूँ, यादों में झिलमिलाती हूँ, तेरी चाहों से जगमगाती हूँ। और अगला शेर है। वाह बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तेरी यादों मिले मुझको जब भी तेरी खबर मिले मुझको, रोते रोते भी मुस्कुराती। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह।
जब भी बहुत तेरी खूब। खबर मिले मुझको, रोते रोते भी मुस्कुराती हूँ। बहुत अच्छा मुस्कुराती शेर है, वाह। ये भी मुस्कुराती हूँ। वाह वाह। और अगला शेर है, जी मैंने स्वागत। दीपक सिलो लगाई है, मैंने दीपक सिलो लगाई है, लम्हा लम्हा में जलती जाती आहा, बहुत खूब। बहुत अच्छा, वाह। वाह वाह वाह, लम्हा लम्हा से जल। वाह। बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत आभार आपका। और बहुत प्यारा शेर है भाई, बहुत अच्छा शेर है। उम्मीदों से पनपा ये अगला शेर, आस की चुनरी ओढ़ तो ली है, आस की चुनरी ओढ़ तो ली है, पर सुकून एक पल न पाती हूँ। आहा, वाह वाह। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत उम्दा। प्रसन्न जी, रतन जी, ये मुझे खास तौर पे पसंद है शेर जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ। जी 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 स्वागत है जी इरशाद। जी जी, हाजिर करिए मैडम। जख्म ताजा बनाए रखे हैं, जख्म ताजा बनाए रखे हैं, दिल की वीरानियां सजाती हाय हूँ। हाय हाय, वाह आहा वाह हा, वाह। वाह वाह दिल वाह की वाह, वीरानियां सजाती। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। जख्म ताजा बनाए रखे हैं, दिल की वीरानियां सजाती हूँ। आहा, बहुत कभी खूब। कभी ऐसा है और ऐसा भी करना पड़ता है प्रसन्न जी और रतन जी, कि हम अपने जी जख्मों से ही को पाने की कोशिश करने लगते हैं। तो और अंतिम बिल्कुल शेर है, सर्द स्वागत। प्रीतार्थक, किस तरह से विपरीत बातों से सार्थक बातें निकलती हैं। सर्द जी मौसम उदास खुशियों का, सर्द मौसम उदास खुशियों का, दर्द का पैरहन पिन्हाती हाय हाय हूँ। हाय, पैर, आहा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, वाह। बहुत 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 खूब। आभार आपका। सर्द मौसम उदास खुशियों का, सर्द दर्द का पैर। अब वीडियो दिख रहा है प्रसन्न जी? जी जी बिल्कुल, जी हाँ दिख रहा है। ठीक है आप पढ़ें। जी जी, दर्द का पैरहन पिन्हाती हूँ, तेरी वाह, याद में झिल मिलाती हूँ, तेरी चाहों से जगमगाती हूँ। बहुत 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 खूब। आभार आपका, बहुत। बहुत अ, तो ये बहुत अच्छी एक गजल, लाजवाब गजल सुनने को मिली। बहुत जी बहुत अभिभूत हूँ आपकी सराहना से, आप सबकी सराहना से। बहुत बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है मुझे आप सबके बीच अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए। जी प्रसन्न स्वागत। जी, अब आगे मैं मुझे पढ़ना है या आप जी हाँ। जैसा आदेश जी है? हाँ, एक रचना और पढ़े फिर दोबारा फिर पढ़ा जाएगा। अच्छा, दो मैं दौर एक रचना चलेंगे। और पढ़ दूं? जी जी जी। तो प्रसन्न जी, एक बाबा भोले की नगरी में आप बैठे हुए हैं, तो जी जी बाबा बाबा को बिना याद किए तो आगे बढ़ना उचित नहीं है। मैं जी 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 ऐसा सोच रही हूँ कि कम से कम बाबा जी को याद कर लिया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी एक जी मैम, हाजिर करिए। स्वरचित भजन जी भगवान स्वागत। जी भोलेनाथ को समर्पित, जी बाबा की जी जी, नगरी हाजिर करें। तक पहुंचेगी आपके माध्यम से ये मेरी जी बाबा की भजन जी की जो। बिल्कुल जी, स्वागत। जी ये हाजिर करिए पारंपरिक मैडम, हाजिर करिए। रचना, पारंपरिक धुन है, रचना मेरी है, स्वरचित भजन प्रस्तुत है आपके जी सामने। जी जी शिव कल्याणकारी है भोले त्रिपुरारी,
शिव कल्याणकारी है भोले त्रिपुरारी। भक्ति अपनी हमको दे दो, भक्ति अपनी हमको दे दो, सारी दुनिया पुकारी है भोले त्रिपुरारी। बहुत आभार। देव दयाल हो देवाधिदेवा, देव दयाल हो देवाधिदेवा, ये सृष्टि तुम्हारी है बेशक। वाह, ये सृष्टि तुम्हारी है, तुम्हारी है भोले। बहुत आभार, बहुत आभार। विष पी कर तो अमृत बाटे, विष पी कर तो अमृत बाटे, तेरी कृपा ये सारी है भोले त्रिपुरारी। वाह वाह वाह, बहुत अंतिम अच्छा पंक्ति है। शिव परिवार की, यानी भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी, बाबा नंदी, ये पूरा परिवार है। शिव परिवार की कर लो सेवा, शिव परिवार की कर लो सेवा, महिमा इनकी तो न्यारी है भोले त्रिपुरारी। शिव कल्याणकारी है भोले त्रिपुरारी। बहुत मन से पढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। आपने इसी बहाने बाबा विश्वनाथ जी को भी याद कर लिया और हम सबको भी भक्ति रस में डुबो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐतिहासिक नगरी है सर, आप यहाँ पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपने ऐतिहासिक नगरी कहा तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काशी पर रचना कह दूं क्या। हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ, आपने जी देखता हूँ अगर है तो पढ़ देता हूँ। मैं तो वैसे गजल पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आपने जब काशी का नाम लिया तो एक पढ़ देता हूँ। मुझे काफी पसंद है। जी हाँ, मिल गई है जी। बहुत बहुत स्वागत जी। आप लोगों की अनुमति भी चाहता हूँ, मैंने बिना कुछ कहे शुरू कर दिया। सर आप बिल्कुल स्वागत है। भगवान के विषय में बात करने के लिए किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सर। काशी पर ये रचना सुना रहा हूँ आपको कि तीन लोक से न्यारी काशी, इसकी अमर कहानी है। तीन लोक से न्यारी काशी, इसकी अमर कहानी है। धर्म कला साहित्य चिकित्सा संस्कृति की राजधानी है। तीन लोक से न्यारी काशी। पंक्ति में जी आगे देखें कि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ हैं, संकट मोचन बसते हैं। माँ दुर्गा अन्नपूर्णा जी हैं, भैरव जी भी रहते हैं। काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी होकर बहती हैं। है नगरी प्राचीन, कई घाटों की निशानी कहती है। सारनाथ में यही बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया। जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी ने काशी में जन्म लिया। रामानंद कबीर और रैदास यही के निवासी थे। धन्वंतरी पतंजलि ऋषि अगस्त्य यहाँ के वासी थे। श्रीवल्लभ आचार्य शंकराचार्य पाणिनि यहाँ रहे। वेद व्यास तुलसी कबीर ने यहीं पे कितने ग्रंथ रचे। रानी लक्ष्मी बाई ने भी काशी में ही जन्म लिया। झांसी की रानी बन जिसने जीवन अपना धन्य किया। सभी तरह के शल्य क्रिया के प्रथम प्रणेता सुश्रुत थे। सभी तरह के शल्य क्रिया के प्रथम प्रणेता सुश्रुत थे। काशी उनकी कर्म भूमि थी, आयुर्वेद चिकित्सक थे। राजा हरिश्चंद्र की नगरी
इनका न कोई नसानी है, तीन लोक से बहुत अच्छा है सर, क्या आपने वर्णन किया है, कितना उसकी। जी जी बहुत धन्यवाद। एक बंद और ध्यान दें कि चंद्रभाल सुकुमार जी और लीला सुकुमार जी भी मंच पर हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आप पूर्व जिला जज रहे हैं और बड़े प्रसिद्ध गजलकार हैं चंद्रभाल जी। दूसरा बंद मैं कहता हूं कि भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र ने एक नया उत्थान किया, हिंदी को एक नई धार दी, एक नई पहचान दिया। प्रेमचंद जय शंकर देवकी नंदन हजारी द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला विद्या निवास धूमिल और तेग अली, बलदेव उपाध्याय क्षेत्र से चंद्र वागीश शास्त्री यहाँ रहे। काशी की धरती पर नजीर बना, काशी की धरती पर नजीर बना, काशी की धरती पर ही नजीर बनारसी ने शेर कहे। रामदास गिरजा देवी छन्नू राजन साजन मिश्रा, संगीतकार भी आ गए। रामदास गिरजा देवी छन्नू राजन साजन मिश्रा, काशी की धरती से ही इनके सरगम का स्वर है गूंजा। रविशंकर सितार वादन में, सहनाई में फिर बिस्मिल्लाह, तबले में गुदई किशन अनोखे लाल मिश्र की नाधिन्ना। इन राजन ओंकार नाथ की कर्म भूमि ये काशी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मभूमि भी काशी है। महान मना की नगरी ये, शिक्षा की नगरी कहलाती, शिव की नगरी दीपों का शहर, मंदिर का शहर भी है काशी। विद्वानों की है ये नगरी, प्राचीनतम निशानी है। क्या वर्णन किया है सर, वाह। तीन लोक से न्यारी काशी इसकी अमर कहानी है। धर्म कला साहित्य चिकित्सा संस्कृति की राजधानी है, तीन लोक से न्यारी काशी इसकी अमर कहानी है। तीन लोक से न्यारी काशी इसकी अमर कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने बहुत सुंदर रचना सर, वाह। प्रसन्न जी, रतन जी, आप भी एग्री करेंगे मेरी बात से कि प्रसन्न जी की ये रचना जो है, इसको हमें काशी के बारे में जानने के लिए गूगल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गाइड को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ अगर आपकी इस रचना को लेकर हम बनारस पहुंचे तो इसे सुनते जाएं और उन चीजों को देखते जाएं, क्या क्या मतलब विषण है, क्या आपकी खोज है, और कुछ भी तो आपने शेष नहीं छोड़ा। अद्भुत अद्भुत आपकी ये रचना। बहुत धन्यवाद। एक बंद और लिखना चाहता हूँ, इसमें कुछ आधुनिक रचनाकारों और लोगों के बारे में भी एक बंद बाद में जोड़ूंगा, थोड़ा सा रुक के, इसीलिए अभी दो पर ही रुका हुआ है। बहुत सुंदर रचना है आपकी सर, पूरा बनारस है रचना के अंदर। जी जी बिल्कुल। और आइए इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारंभ करते हैं और इसमें कुछ मैं बातचीत भी करेंगे और साथ साथ रचनाएं भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले रतन अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि शायरों की इस महफिल में आने के पूर्व आपने कब ये महसूस किया कि मुझे लिखना चाहिए और गजलें और गीत या रचनाएं करनी चाहिए? कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ साहित्य के प्रति, ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हम जान नहीं पाते, केवल रचनाएं सुनते हैं। तो ये भी जरूर जानना जरूरी है कि रुझान कैसे उत्पन्न हुआ और आपको कैसे इस रुचि उत्पन्न हुई साहित्य। जी 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 सर, मैं बेसिकली फरखाबाद का रहने वाला हूँ जी। और बचपन का लगभग मेरी उम्र रही होगी 13-14 वर्ष की आयु रही होगी। तो हमारे यहाँ एक अखबार में एक इंटरव्यू निकला था, वसी अहमद बसी साहब हमारे फरखाबाद के बड़े अच्छे शायर थे। जी 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 मैम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। अच्छा, वसी अहमद बसी साहब
वसी अहमद वसी साहब हमारे यहाँ के बड़े अच्छे शायर थे, और उनका एक पेपर में, अखबार में उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ था, तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर चला गया कि मैं उनसे मिलूं जाके। हमारे फरखाबाद में इतने अच्छे शायर हैं, तो मैं उनके घर गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ी मुझे मोहब्बतें दी, बहुत ज्यादा मेरी कहना चाहिए मेहमान नवाजी की कि चलिए मैं उनके यहाँ पहुंचा। और हालांकि बहुत अच्छे शायर थे, उनका बहुत बड़ा कद था, फिल्मी हस्तियां भी उनसे मिलने के लिए हमारे फरखाबाद आया करती थी। तो वहां से मुझे थोड़ा सा शायरी से एक लगाव सा पैदा हो गया। तो फिर हमारे एक शायर थे महमूद अली महमूद माट साहब थे, कमालगंज पड़ता फरखाबाद के पास में। उनसे मैं थोड़ी बहुत उर्दू सीखने लग गया, और वो शेर होते चले गए। कुछ मैं शेर 2-4 मैंने कहे, जो भी 2-4-5 गजलें कही, वो मैंने ले जाके एक दिन अपने उस्ताद को दिखाया, वसी साहब को। मैंने कहा सर मैंने ये गजल कही है, तो उनने उठा के सारा फेंक दिया कि ये तो बेकार गजलें, बेबहर हैं, इनमें कुछ है नहीं गजलों में। जी। तो लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं जॉब करता हूँ, बरेली में मैं नियुक्त हूँ इस समय। अच्छा। और जी, अभी एक ओम प्रकाश नूर साहब हैं, इधर पश्चिम बरेली के, शायद मुजफ्फरपुर के हैं, या फिर एड्रेस नहीं मुझको उनका श्योर है। उनसे मेरी एक मर्तबा बात हुई अभी। तो मैंने उनसे ये बताया, अजीम शायर हैं वो, बहुत अच्छे शायर हैं वो। मैंने उनसे ये बताया कि सर मुझे भी शायरी का शौक है। जी। मतलब ये बात मैं विशेष तौर से बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो आप दोनों ही लोग बड़े रचनाकार हैं। मैंने उनको बताया जी, मैंने उनको बताया कि सर मुझे भी शायरी का शौक है सर, और मैं भी शेर कहने की कोशिश करता हूँ। तो ओम प्रकाश नूर साहब ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी भी आपको कपड़े पहनने का शौक हो सकता है, खाना खाने का शौक हो सकता है, कार खरीदने का शौक हो सकता है, लेकिन शायरी कभी भी किसी का शौक नहीं हो सकता, क्योंकि शायरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है जी, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अब तक जो भी लिखा है, मुझे लगता है कि मैंने तो जिम्मेदारी से कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब मैंने जिम्मेदारी से लिखना शुरू किया है, बस आपका आशीर्वाद मिले मुझे। नहीं, वास्तव में आप बहुत उम्दा लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं। शुरुआत देखिए, कोई भी शायर हो या कोई भी रचनाकार हो, छंदों में या बाहर की जानकारी शुरुआत में नहीं होती, तो प्रारंभ उसी तरह सभी करते हैं। शायद कोई भी कितना भी नामचीन शायर हो या कवि हो, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ और जानकारी के साथ निखार आता है रचना में, और फिर हम अच्छी रचनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी पर मुझे अपनी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। हालांकि बिना बहर वाले आजकल शायर काफी हो गए हैं, आपने तो बल्कि इतनी अच्छी शायरी करते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने फेंक दी। और उर्दू में ये खास उर्दू के शायरों की कि वो बाहर पर विशेष ध्यान देते हैं, और यही एक तरह से पैमाना उन्होंने बना रखा है, तो ये अच्छी चीजें निकल कर वास्तव में आती हैं। हिंदी में लोग कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग नाम देकर, जो गजलों को एक तरह से कई बार बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। एक तरह से नाम मेरे ख्याल से गजल को गजल कहनी चाहिए, मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि गजल जो बेबहर है, वाह कह आबाद करते हैं। ऐसे लोग जो ध्यान नहीं देते, झूठी तारीफ जी। गजल जो बेबहर है, वाह कह आबाद करते हैं, यही है लोग जो बजमे सुखन बर्बाद करते हैं। क्या खूबसूरती से आपने सच्चाई को उजागर किया है। बहुत आजकल बहुत सही बात कही। आजकल बड़े शायर भी किसी रचनाकार की 2 लाइन भी गलत हो तो भी वाह वाह करके निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से उनको गलती बतानी चाहिए ताकि उनमें सुधार आए। जब तक बड़े नहीं बताएंगे, छोटे कैसे सीखेंगे? ये एक समस्या आजकल की है। और कुछ छोटे या नए शायर भी ऐसे हैं कि अगर गलती कुछ कह दिया, बता दिया जाए तो बुरा भी मान जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, इस वजह से भी लोग कहते हैं कि हम क्यों बताएं। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो जिसे भी, जैसे आपने अभी कहा कि शायरी का शौक केवल नहीं पालना चाहिए, एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आप साहित्य के क्षेत्र में आए हैं तो चाहे छंद हो या बहर हो, आपको उसके नियमों का पालन करते हुए रचना करनी चाहिए। छूट भी है, आप कोई कविता साधारण लिखिए या गीत लिखिए, उसमें आपको छंदों में आप कुंडलियां नहीं लिख रहे हैं, आप गीत लिख रहे हैं तो आप उसको, आप में छूट है आपको। साथ ही साथ अगर आप गजल लिख रहे हैं तो आपको बाहर में होनी
वो गजल होनी जरूरी है, होनी ही चाहिए जी। फायदा नहीं। जी बिल्कुल। तो ये समस्याएं हैं जो नए शायर और नए रचनाकार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो अच्छे शायर और अच्छे रचनाकार बन सकते हैं। हमको झूठी तारीफ से बचनी चाहिए, खासतौर से जो लोग अब जानकार हो गए हैं या हैं, उनको बताना चाहिए पुराने लोगों को, नए बच्चों को और नए शायरों को। मेरा ये कहना बहुत बहुत सुंदर बात, बिल्कुल। जी जी। किरण जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि कैसे हुई। और एक चीज यहाँ मैं भी बताना चाहूंगा कि किरण जी की पुत्री तान्या भारद्वाज है। मेरा परिचय तान्या से के जरिए ही किरण जी से हुआ। मैं संगीत में कार्यक्रम करता था जिस पर तान्या आती थी और तान्या से मैंने मेरी बातचीत हुई तो पता चला वो संगीत सीखती हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी भातखंडे से। जी जी। तो और आप भी महारथी हैं संगीत के? नहीं, महारथी हमने तो आपका जी हमने गायन सुना आपका जन्म दिवस लता जी का, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी बात है जो हृदय से गाया जाए तो शायद रियाज भी पीछे हो जाता है, तो वो झलकता है आपके आवाज में। जब आपने उस दिन लता जी के जन्मदिन पर गाया तो हम सब सिर्फ सुनते ही रह गए। आपको बता दूं, मैंने बीएससी किया, फिर एलएलबी किया। पिताजी एडवोकेट थे तो मैंने फिर एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी किया, लेकिन रुचि मेरी साहित्य और संगीत में रही है। वकालत करते हुए बाद में मैंने पिताजी की चोरी से, वो संगीत नहीं चाहते थे कि मैं पहले लोग नहीं जानते थे, तो मैंने चोरी से डी म्यूज में एडमिशन लिया। चोरी से डी म्यूज में एडमिशन लिया और संयोग से उसमें गोल्ड मेडल मिला। फिर 2-3 साल फिर बीते तो मैंने एमयूज भी किया। पिताजी की चोरी से बाद में वो जान गए तो एमयूज भी किया। तो संगीत में रुचि के कारण मैं आ गया, लेकिन एक उम्र होती है सीखने की, वो बीत चुकी थी। तो मैं पूरी तरह से वो शौक था, इसलिए केवल अपने गुनगुनाने के लिए, अपनी रचनाओं को गुनगुनाने के लिए मैंने संगीत का आसरा लिया और थोड़ा सा सहारा लिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि साहित्य में भी है और संगीत में तो बेटी है तो जरूर है, आप दूरदर्शन में भी रही हैं, तो आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई साहित्य की? जी प्रसन्न जी, ये शौक वाली बात जैसे रतन जी ने कही, तो शौक भी आरंभ में एक शौक के जरिए बात आगे बढ़ी। हुआ यूं कि बचपन से ही हमारे घर में साहित्यिक माहौल था। मेरी मदर जो थी वो साहित्यिक रचनाओं में टैगोर जी को, प्रेमचंद जी को, शरद जी को, इन सबको पढ़ती रहती थी और वो मतलब गीत संगीत में भी पारंगत थी। तो क्या होता था, हम बच्चों को वो अक्सर वो चीजें पढ़ती थी तो उनके बारे में बताया करती थी। बिल्कुल। या बेहतरीन फिल्में उस वक्त आती थी तो ये गीत किसका है, ये कैसे है, तो इस तरह से वो चीजें बचपन से हम लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगी और अपनी भी रुचि उसमें बढ़ने लगी। तो मैं बताऊं कि मेरे मतलब प्रेमचंद जी को, शरद जी को, टैगोर जी को, इन सबको पढ़ना हम लोगों की हॉबी बन गई। और धीरे धीरे संगीत की तरफ जब रुचि गई तो साहिर साहब के गीतों को सुना, कैफी साहब को सुना, यानी बेहतरीन और बाकमाल लोग ये सब। और फिल्मों में ट्रेजेडी क्वीन मीना जी की फिल्मों को देखने के साथ साथ, क्योंकि मुझे ये बचपन का एक मेरी आदत रही है कि किसी भी चीज पर मैं बहुत ज्यादा अध्ययन करने लगती हूँ। तो मीना जी को जब मैंने देखा तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि वो बेहतरीन शायरा भी है, नाज तखल्लुस से वो लिखती भी थी। तो उनकी शायरी को जब पढ़ा, साहिर साहब को पढ़ा, तो इस तरह से ये लोगों ने ठेठ उर्दू कह लें कि बहुत हिसाब से इन्होंने उर्दू का इस्तेमाल करते हुए अपनी गजलों, अपनी शायरी को लिखा। तो मुझे उसको समझने के लिए, क्योंकि मेरे पिता, आप जानते होंगे आप सब लोग, पहले उर्दू सबको आती थी, तो मेरे फादर जो थे, पिताजी, वो उन्होंने, जब मैंने एक आध बार उनसे जिक्र किया, बहुत छोटी थी, 8-10 साल की रही होंगी, 12 साल की, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें उर्दू अगर सीखनी है तो मैं सिखा दूंगा। तो मुझे लिखने के लिए उन्होंने उर्दू सिखानी शुरू की। थोड़ी थोड़ी उर्दू मैंने सीखी, हालांकि अब अभ्यास से छूट गई तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, पढ़ने का तो अभ्यास हो जाता है। तो इस तरह से उर्दू की तरफ शौक गया और फिर सुनने और पढ़ने का ही शौक रहा। लेकिन एक बार फादर ने किसी एक छोटी सी बात को हम बच्चों की नहीं माना, तो उस पर मुझे बड़ा आघात सा हुआ। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो उस कार्य को करते बाद में, लेकिन बचपना तो
तब वहां मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी, इस वक्त मुझे याद नहीं है, नहीं मैं सुनाती यहाँ पर। तो धीरे धीरे जब उसे लिखा और किसी ने सुना तो कहा ये तो तुम इतना अच्छा लिख रही हो। बस वहीं से वो चीज जो है रतन जी, जैसे कि आपको किसी ने कहा कि शौक से नहीं होता है, जब दिल उसको जिम्मेदारी से। झेलता है और जब आप उसको उस पीड़ा को या उस खुशी को महसूस कर लेते हैं, तो वो बर्बा साहब की लेखनी जो है वो कागज पर उतारती है और वो आपकी जिम्मेदारी बनने लगती है और आपके अनुभव आपके कागज पर उतरने लगते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ। और मैं क्या, कोई भी अगर ऐसा समझ के एक समय बनाए कि आज मुझे कुछ लिखना है तो वो नहीं लिख पाएगा। और प्रसन्न जी, रतन जी, आप इस बात को मानेंगे, कभी कभी रात के 2 बजे दिमाग में कुछ पंक्तियां आने लगती हैं और उठकर लिखना पड़ता है। बिल्कुल जी 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 तो जी, ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने बैठकर लिखवा दिया। ये शेर है मैडम, मेरा एक शेर है इसी बात के ऊपर, मेरा एक शेर है छोटा सा। जी जी स्वागत। ये आपने जो कहा कि रात में उठ के लिखना पड़ता है, एक शेर है कि महीनों जाग कर होती हैं मुकम्मल गजलें। बिल्कुल, क्या बात। महीनों जाग कर होती हैं मुकम्मल गजलें। तुमने इस फन को हंसी खेल समझ रखा है। वाह, क्या बात। बहुत 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 सही। बहुत शुक्रिया। तो प्रसन्न जी, इस तरह से ये सफर शुरू हुआ। जी, बहुत शानदार सफर शुरू हुआ और चल रहा है आप दोनों लोगों का। वास्तव में ये जो प्रक्रियाएं हैं यही हमको साहित्य की ओर ले जाती हैं। और आपको याद होगा किरण जी कि पहले दूरदर्शन नहीं होता था, रेडियो होता था, तो रेडियो का ही सहारा होता था वास्तव में, और पत्रिकाएं होती थी। मुझे भी याद है घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बिनी, नवनीत, आज किराने कितने, और बच्चों के गुड़िया, चंदा मामा, चंपक, पराग। मेरी प्रिय पत्रिका पराग थी। पराग, फिर से ये नंदन था, फिर बाल भारती, चंपक, चंपक जी, ये ऐसी पत्रिकाएं थी जो हम लोग शायद ही कोई अंक छूटा हो। जी बिल्कुल, ये हमारा बचपन, ये हमारे बचपन का ये दूरदर्शन कह लें, जो भी कह लें, सब यही था। बिल्कुल। जब वो किताब जिस दिन आती थी, वो पत्रिका आती थी, तो उसमें से अलग सुगंध आती थी। उसमें वो आनंद, अब बड़ी महंगी कोई चीज भी खरीद लेते हैं तो आनंद नहीं आता। वो जो किताबों में वो खुशबू आती थी, नई पत्रिकाओं में, तो वास्तव में जी, तो ये वास्तव में वो दौर अब हम वो स्वर्णिम दौर कह सकते हैं हम। एकदम जी बिल्कुल। हम एक तरह से संक्रमण काल में है इस समय। सच पूछिए तो बच्चे नए पढ़ नहीं रहे हैं, अब वो पढ़ने की तरफ रुचि नहीं है। फेसबुक ने एक तरफ से उनको एकाकी सा कर दिया है, मिलते जुलते भी कम है, तो इसको हमको थोड़ा सा कम करना चाहिए। जितना पढ़ेंगे, स्वाध्याय जितना होगा, मेरे ख्याल से उतना अच्छा होगा। आइए अब रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। मैं रतन अग्निहोत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कुछ रचनाओं से पुनः हम लोगों को नवाजें। रतन अग्निहोत्री जी। रतन जी, स्वागत है रतन जी। चलिए सर, मैं गजल के मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत जी। मैं दो गजल है मेरे पास। मैं तहत में ही, वैसे तो मैं सोच रहा था तरन्नुम में गजल सुनाऊंगा आपको एक, लेकिन मैं दोनों गजल आपको तहत में सुनाता हूँ। एक तहत में सुना दीजिए, एक तरन्नुम में सुना दीजिए। क्या चलिए सर, मैं तरन्नुम तो इतना अच्छा नहीं है, मैडम का तो बहुत अच्छा तरन्नुम था। अरे सर, ऐसा ना कहें, हमारे बीच प्रसन्न जी बैठे हुए हैं। जी। आप लोग बेवजह मुझे ज्यादा जी सर, ये देखें आप, शायर हैं जी। स्वागत। गजल का मतलब देखें सर। जी, बात सच्ची बात हुई हो तो मैं आपकी दुआएं चाहूंगा सर। बिल्कुल। मतलब ये है कि खुशी से, अपनी खुशियों से किनारा कौन करता है। क्या बात है। खुशी से अपनी खुशियों से किनारा कौन करता है। किनारा कौन करता है। खुशी से अपनी खुशियों से किनारा कौन करता है, जहां में खुदकुशी नाहक विचारा कौन करता है। खुशी से अपनी खुशियों से किनारा कौन करता है, जहां में खुदकुशी नाहक विचारा कौन करता है। न अपना ही, जी बहुत शुक्रिया, न अपना ही रहा मैं और तुम्हारा भी न हो पाया। क्या मिसरा, क्या हो। न अपना ही रहा मैं और तुम्हारा भी न हो पाया, भला इतना मोहब्बत में खसारा कौन करता है। न अपना ही रहा मैं और
तुम्हारा भी न हो पाया। जी भला इतना मोहब्बत में खसारा कौन करता है। खसारा के माने नुकसान होते हैं, मैडम ने जी बताया। जी बिल्कुल जी 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 और देखिए एक शेर के, मेरी खुददारियों के रास्ते में भूख थी वरना, ये मेरे मिजाज का शेर है ये। मेरी जी, खुददारियों के रास्ते में भूख थी वरना, मेरी खुददारियों के रास्ते में भूख थी वरना, जरा भूख थी वरना, जरा सी बात पर मरना गवारा कौन करता है। कौन करता है। मेरी क्या बात है, खुददारियों क्या के बात रास्ते में भूख थी वरना, है। भूख थी वरना। जरा सी बात पर मरना गवारा कौन करता है। बहुत और ये सुंदर, देखिए एक बड़ा नाजुक सा शेर है गजल का कि भला किसकी सदाएं हैं जो बस मुझ तक पहुंचती हैं। भला किसकी भला सदाएं हैं। किसकी सदाएं हैं, भला किसकी सदाएं हैं जो बस मुझ तक पहुंचती हैं। मुझे इतने सलीके से पुकारा कौन करता है। कौन करता क्या है। भला बात, क्या किसकी बात। सदाएं हैं जो बस मुझ तक पहुंचती हैं। मुझे इतने सलीके से पुकारा कौन करता है। और सभी को है तलब मजबूत से मजबूत बाहों की, बहुत कमजोर हाथों का सहारा कौन करता है। कौन करता सभी है। को है क्या तलब बात। क्या उम्दा शेर मजबूत है, से वाह। मजबूत बाहों की, बहुत कमजोर हाथों का सहारा कौन करता है। कौन करता और है। हमें बहुत एक शेर देखें आप ये, जी हमें जब सिर्फ चैनल ही बदलने की इजाजत है। वाह। हमें जब सिर्फ चैनल ही बदलने की इजाजत है, इजाजत है। तो फिर खबरें बदलने का इशारा कौन करता है। कौन करता है। हमें जब बहुत सिर्फ सुंदर, चैनल बहुत ही बदलने का क्या- इजाजत क्या है, तो फिर व्यंग- खबरें व्यंग- बदलने का। क्या सामयिक खूबसूरत व्यंग है। व्यंग्यात्मक बहुत- अंदाज। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार आपका। आजकल और बहुत मैं चर्चा चाहता हूँ हो रही है। एक शेर मैं चाहता हूँ, एक गजल है मेरी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो हाजिर कर दूं अगर आप दोनों लोग मुझे जी, इजाजत जी। दें। अरे जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्वागत है। जी सर, ये गजल है, मुझे बहुत ही अजीज है गजल, और मैं पूरी गजल का हर शेर मेरे मिजाज का शेर है लगभग। जी स्वागत। सुनिए अब, ये है गजल का मतलब कि कतरों को सैलाब नहीं लिखूंगा मैं। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर कतरों लिखा। को सैलाब नहीं लिखूंगा मैं, सच लिखूंगा ख्वाब नहीं लिखूंगा मैं। बहुत खूब, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कतरों को सैलाब नहीं लिखूंगा मैं, सच लिखूंगा ख्वाब नहीं लिखूंगा मैं। और दुनिया मुझसे बेशक बरहम हो जाए, दुनिया मुझसे बेशक बरहम हो जाए, बरहम मतलब खफा नाराज। दुनिया मुझसे बेशक बरहम हो जाए, सहरा को शादाब नहीं लिखूंगा मैं। लिखूंगा मैं। दुनिया वाह। मुझसे बेशक बरहम हो जाए, सहरा को शादाब नहीं लिखूंगा मैं। और बारिश की जिद को मैं जिद ही लिखूंगा, बारिश की बहुत सुंदर, जिद को बहुत मैं सुंदर। जिद ही लिखूंगा। गड्ढों को तालाब नहीं लिखूंगा मैं, वाह। क्या बारिश बात। की जिद को मैं जिद ही लिखूंगा। गड्ढों को तालाब नहीं लिखूंगा मैं। और शेर ये है कि घटता है तो घट जाए कद गजलों का। मैडम वाह। देखें आप, शेर देखें आपके, घटता है तो घट जाए कद गजलों का। जुगनू को महताब नहीं लिखूंगा मैं। वाह 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 वाह। बहुत 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 सुंदर, घटता बहुत है, सुंदर। घटता सच है को तो घट पकड़ जाए कर चलने की जिद आपकी कमाल, सच को हाँ, सच कहने की ये चलिए, जिद बहुत आपकी शुक्रिया कमाल। मैडम। बहुत खूब। घटता है तो घट जाए कद गजलों का। जुगनू को महताब नहीं लिखूंगा मैं। और आखिरी शेर है ये गजल का कि दुनिया मुझको शायर माने ना माने, क्या बात। दुनिया मुझको शायर माने। माने ना माने, शबनम को तेजाब नहीं लिखूंगा मैं। वाह। दुनिया बहुत, मुझको बहुत, शायर बहुत। माने ना माने, शबनम को तेजाब नहीं वाह, लिखूंगा मैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात क्या- कही। और प्रसन्न जी, सच्चाई को ही लेकर चलने की एक जिद जो रतन जी की रचना में पाई, वो वास्तव में बड़ी सुंदर लगी मुझे। जी बिल्कुल। हम और सबको अच्छी लगी। यही साफ गोई रचनाकार में होनी चाहिए जो रतन जी में और यही कूट-कूट के यही भरी वो है। तेवर है, यही वो जी। तेवर है प्रसन्न जी या रतन जी, जिसके लिए कहा गया कि एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए एक बिल्कुल रचनाकार बिल्कुल। को। और पूरी शिद्दत से रतन जी इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई जी। और काफी आनंद आया। मैं चाहता बहुत। हूं कि एक रचना मैं अपनी गजल एक सुना दूं और उसके बाद किरण जी को सुना जाए, फिर इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। जी 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 स्वागत सर है जी। जी प्रसन्न जी। जी चलिए, एक पुरानी गजल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं,
बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं, न पूछो कैसे हम जीवन बिताएं। बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं। बहुत अच्छा, मतलब अदाकारी हमें आती नहीं है, अदाकारी हमें आती नहीं है, अदाकारी हमें आती नहीं है। गमों में कैसे अब हम मुस्कुराएं, बहुत अच्छा, कैसे अब हम मुस्कुराएं, कैसे मुस्कुराएं। क्या बात, क्या बात। अदाकारी हमें आती नहीं है, बहुत खूब। अंधेरा ऐसा है दिखता नहीं कुछ, अंधेरा ऐसा है दिखता नहीं कुछ, चिरागों को जलाएं या बुझाएं। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा है सर, बहुत जलाएं बहुत अच्छा शेर है, बुझाएं। कई बार ऐसी स्थिति होती है क्या दोनों स्थितियों में समझ नहीं आता। चिरागों को जलाएं या बुझाएं। जी शेर देखें कि फरेबो जाल साजी का हुनर ये, फरेबो जाल साजी का हुनर ये, भला खुद को ही हम कैसे सिखाएं। क्या बात, भला खुद को ही हम कैसे सिखाएं। बड़ी बात है सर, खुद को ही हम कैसे सिखाएं। बहुत अच्छा, खुद को ही हम कैसे सिखाएं। ये माना मुश्किलों की अब घड़ी है, ये माना मुश्किलों की अब घड़ी है, चलो उम्मीद हम फिर भी लगाएं। क्या बात है, क्या चलो क्या आशावादी शेर है ये, बहुत सुंदर। फिर भी लगाएं। और शेर देखें बहुत खूब। कि सियासत अब यही तो रह गई है जी, सियासत अब यही तो रह गई है, यही तो रह गई है, विरोधी को चलो नीचा दिखाएं। बस बहुत बिल्कुल बेशक, चलो नीचा बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, सच्चा शेर है। और अंतिम पंक्तियां, और मुझे ये शेर बहुत पसंद है। इसी शेर के लिए ये पूरी गजल लिखी थी कि अगर सच बोल दे तो सब खफा हूँ, क्या बात। अगर बोल दे तो सब खफा हूँ, बोल दे तो सब खफा हूँ, अगर सच बोल दे तो सब खफा हो, बने झूठा तो अपना दिल दुखाएं, बने झूठा तो अपना बहुत अच्छा शेर है, दुखाएं। बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं, क्या खूबसूरती से आपने बयान किया। से हम जीवन बिताएं, बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं। बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद। और
बहुत सुंदर। इसी अगर के सच साथ बोलें मैं तो लोग खफा हैं, और अगर झूठ बोलें तो खुद से तकलीफ होगी। ये एक जी सच्चे जी तकलीफ इंसान की होगी। जो त्रासदी है, कितनी खूबसूरती से आपने दो पंक्तियों में, दो मिसरों में बांध दी। बहुत सुंदर, जी बहुत खूब, जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। खूब। आप लोगों को पसंद आया, और जिन्हें जी भी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आइए जी कार्यक्रम के अब अंतिम चरण में हम किरण भारद्वाज जी से जी उनकी रचनाओं को सुनते हैं। किरण भारद्वाज। जी। गजल के क्रम में मुझे लगता है कि मैं भी एक गजल पढ़ दूं। हालांकि जी मैं जी सोच रही थी कि एक सामान्य भाषा में रचा हुआ गीत पहले पेश करूं, लेकिन मुझे लगता है गजल की पंक्ति में ही इस वक्त जी एक गजल के ज्यादा नहीं, जी कुछ ही अशार पढ़ती हूँ। जी अगर जी, हो हाजिर सका और करें। समय रहा तो गीत के एक बंद के जी, साथ बिल्कुल फिर बिल्कुल। जी आपको सुनाऊंगी। तो जी ये भी सामयिक है, प्रासंगिक है मेरी गजल। बानिए अम्न, रतन जी आप भी और प्रसन्न जी आप भी जानते ही होंगे, जी शांति जी का जी जी प्रवर्तक, जी जी शांति जी का जी संस्थापक, जी जी रहबर यानी राह दिखाने वाला, जी जी मार्गदर्शक। जी 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 बानिए अम्न यहाँ कब मेरा रहबर होगा। वाह बानिए अम्न यहाँ कब मेरा रहबर होगा। बानिए अम्न यहाँ कब मेरा रहबर होगा। वाह कोई बतलाए कि कब चैन मयसर हाय होगा। हाय, वाह वाह कोई वाह 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 वाह, बहुत बतलाए, अच्छा बहुत मतलब। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत, बहुत कोई खूब, बतला है कि मयसर, कब अब चैन आप सुना, मैसर होगा। जी जी बानिए जी, बहुत अम्न यहाँ कब मेरा रहबर होगा। रहबर होगा, कोई बतलाए कि कब चैन मयसर होगा। चैन चैन मैसर मैसर होगा। और होगा। वाह बहुत और अच्छा। आहा, आगे अगला शेर देखिएगा। जब जी तेरी आंख से दामन में गिरी वो बूंदे, जब तेरी आंख से दामन में दामन गिरी वो बूंदे, किसको मालूम था कतरे में समंदर होगा। हाय हाय वाह हाय वाह हाय, वाह किसको वाह वाह वाह। बहुत मालूम अच्छा था। शेर है। बहुत बहुत आभार, एकदम से कतरे आभार। में बहुत समंदर, बहुत अच्छा है, वाह बहुत वाह। खूब, वाह। और क्या रतन ही जी अच्छा शेर है। फिर से बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। पढ़े मैडम, एक बार जी इस शेर को जी फिर से पढ़े। जी। जब तेरी आंख से दामन में गिरी वो बूंदे, किसको मालूम था कतरे में समंदर होगा। हाय बहुत आभार, हाय, बहुत आभार। बहुत अच्छा शेर, और वाह। रतन जी, प्रसन्न जी, जी पर जी उपदेश कुशल बहुतेरे कहा जाता कुशल है। बहुतेरे। तो इसी पर एक शेर है अगला। जी, स्वागत है। दर्द दुनिया का समझना तो बताना सबको, दुनिया दर्द का समझना तो दुनिया बताना, का समझना तो समझना बताना सबको, दर्द का रुख जो पढ़ेगा वो सुखनवर होगा। वर पर आय हाय हाय दर्द वाह वाह का वाह वाह, रुख जो पढ़े, दर्द का पढ़ेगा चेहरा जो वो पढ़ पाएगा सुखंबर। वही तो एक सच्चा जी शायर बन जी जी पाएगा। जी जी या जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी जी, आह, बेशक जी सच्चा शेर है। जी। आह, जो दिलों में, अगला शेर है, जो जी दिलों जी में ना दुआओं में किसी की भी रहा, जो वाह दिलों में ना दुआओं में किसी की भी रहा, वो भला खाक कहीं का भी सिकंदर सुंदर होगा। आय हाय हाय, वाह वो वाह आह, भला वाह खाक वाह वाह, कहीं का भी अभी सिकंदर होगा। सिकंदर होगा, बहुत बेशक। बहुत 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 शुक्रिया, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। वाह क्या और क्या शेर पढ़ रही हैं आप, एक से एक बहुत बेहतरीन बहुत अशार। बेहतरीन। हृदय से आभार आप सबका, बहुत आभार। अब जी मैं मक्ता पढ़ देती हूँ, अंतिम शेर पढ़ देती हूँ, जी गजल लंबी जी है। जी, हाजिर जुल्म हाजिर करिए। सहते रहे हम लोग अगर यूं ही किरण, दिल में सहते वाह जुल्म वाह रहे वाह हम लोग, सहते रहे हम लोग अगर यूं ही किरण, किरण। हाल संसार का
कुछ और भी बदतर होगा, हाल संसार का कुछ और भी बदतर होगा। बानिए अमन यहाँ कब मेरा रहबर होगा, कोई बतलाए कि कब चैन मयसर होगा। बहुत आभार, बहुत आभार आप सबका। और प्रसन्न जी अगर कुछ मिनट हो तो एक छोटा सा गीत। समय की कोई बंदिशें नहीं है, आप गीत हाजिर करिए। जब कलाम अच्छा होता है तो समय बढ़ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, समय रुक जाता है बल्कि। जी 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 ये एक गीत है जी, स्वागत प्रस्तुत कर रही हूँ, आप सबके हृदय तक पहुंचे। एक युवती के मन के विरह से संबंधित, कभी कभी आपस में साथियों के बीच में, जीवन साथियों के बीच में भी हल्की फुल्की मन मुटाव जैसी स्थिति आ जाती है, और तब एक युवती क्या कहती होगी, कुछ ऐसे भावनाओं के साथ ये है। जी स्वागत। सांवरिया रे, सांवरिया रे, जो तुम रूठ गए सोनी भई मोरी नगरिया, सांवरिया रे हो, नजरों में तुम हो, नजारों में तुम हो, बल खाते लहराते धारों में तुम हो, सपने बहुत आभार, बहुत आभार। सपने सजा करके, आस दिला करके, कर गए सोनी अटरिया रे, अटरिया रे, जो बहुत अच्छा गए सोनी भई मोरी नगरिया। चांद सितारे भी पूछ रहे हैं, चुप चुप किनारे भी पूछ रहे हैं, काहे तू रोती है, सपनों को धोती है, बोले ना कुछ क्यों गुजरिया रे, गुजरिया रे, जो तुम बहुत अच्छा। और अंतिम बंद है, मेरा तेरा साथ जन्म जन्म का, चंदा है तू मेरे मन के गगन का, चांदनी ओढ़ के बावरी सी हो के, संग संग बहे है बयरिया रे, बयरिया रे, जो तुम रूठ गए सोनी भई मोरी नगरिया, जो तुम रूठ गए सोनी भई मोरी नगरिया। बहुत अच्छा बहुत 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 आभार, हृदय से आभार आप सबका। रतन जी हमको तो मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे हम सुगम संगीत का आनंद ले रहे हैं, बल्कि कुछ वाद्य यंत्र भी साथ होते, तानिया आपने शायद किसी ने तो अच्छा थोड़ा सा संगत देने का प्रयास किया था जी। मैंने सुना टेबल बजा रहा जी। बहुत बहुत आप सबका ये बड़प्पन है, और वही है कि हम सब तो सीखने के जैसे कहते हैं नर्सरी केजी के शिष्य हैं हम लोग, और आप सब लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। हर उम्र में आदमी सीखता है, सभी से शिक्षार्थी होते हैं, हम का उम्र इसमें कोई नहीं, सभी बराबर हैं, सभी रचनाकार हैं। कुछ कमी और कुछ अच्छाइयां सब में होती हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ दूर होती हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को अपनी गजलों, अपने गीतों और अपनी रचनाओं से, अपनी वाणी से खूबसूरत बनाने के लिए मैं रतन अग्निहोत्री जी और किरण भारद्वाज जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जितने भी दर्शक और श्रोतागण मौजूद थे, मैं चूंकि नाम यहाँ पर नहीं आता, कुछ लोगों के ही नाम आ पाते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे तो उन पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। और किसी ने लिखा है सुगम संगीत, जी हाँ, इस पृष्ठ पर, इस ग्रुप में आपको कुछ दिनों बाद सुगम संगीत भी देगा। और किरण भारद्वाज जी की पुत्री तान्या भी नवरात्र में अपना संगीत कार्यक्रम भजनों का लेकर आएंगी, और हम लोग भी कुछ उसी में ताल मिलाया करेंगे किसी न किसी दिन। आप लोग अवश्य आइएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि साहित्य अच्छे और पुराने साहित्यकारों की रचनाओं को भी कुछ संगीत में किया जाए, एक प्रयास किया जाएगा। तो एक निश्चित कार्यक्रम मैं इस शाश्वत संस्कृति मंच पर
करना चाहता हूं कि पुराने रचनाकारों की रचनाओं को संगीत में भी किया जाए। एक दिन प्रयास किया गया था, फिर से करेंगे। जी। अपनी रचनाओं का तो मैं अक्सर कई बार प्रसारण करता रहता हूँ चतुर्वेदी फैमिली शो के जरिए, जी। तो फिर करेंगे। और किरण जी की पुत्री तन्या भी उसमें आएंगी, अपना साथ देंगी। किरण जी की रचनाओं को ही पहले मैं चाहूंगा कि तैयार कर लें, तो एक अच्छा कार्यक्रम संगीत का बन सकता है, और भजनों को भी। और आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और अपने मेहमान अतिथियों का, कवियों और कवि और कवित्री रतन निहोत्री जी और किरण जी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह हम किसी कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे। जी, कुछ कहना चाहती जी हैं आप? प्रसन्न जी, एक बात मैं कहना चाह रही थी। कल जो हम लोगों ने जी। ये संस्कार भारती पर प्रोग्राम किया था, वहां मैं नहीं कह पाई थी। आज आपके मंच पर बोलना चाह रही हूँ कि कल वर्ल्ड जी। मेंटल हेल्थ डे था। तो मैं जी, जी। और हम सब इस बात को समझते हैं और जानते हैं और मानते हैं कि एक रचनाकार, एक साहित्यकार, एक कवि, एक शायर जितना खूबसूरती से किसी के मन मस्तिष्क को समझता है और उसको लुभा भी लेता है, उसका मन मोह लेता है, और खूबसूरत बिल्कुल। रचनाएं, खूबसूरत लेख पढ़ करके मन को जो एक स्वस्थ एक भोजन मिलता है, मस्तिष्क को जो भोजन जी। मिलता है, तो वो जी। सुंदर रचनाएं और साहित्यकारों का जो ये संस्कार होते हैं, ये मन को अस्वस्थ रहने ही नहीं दे सकते। तो बस सब एकदम सुंदर बिल्कुल, रचनाओं को बिल्कुल पढ़ें, सर। सुने, गुनगुनाएं, गाएं, ये चीज होनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाह रही थी। और एक और चीज कि आपका रतन जी, आपका और प्रसन्न वदन जी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि आपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद है मैडम, जो इतनी अच्छी रचनाएं हमें सुनने को मिली। लास्ट में क्या गीत पढ़ दिया आपने, बहुत अच्छा गीत था। बहुत आभार, बहुत आभार आप और सबका। मैं आप दोनों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और सही बात आपने कही, साहित्य मानसिक खुराक देता है हम सभी को, और एक सकारात्मक पक्ष को वो दिखाता है हमारे मन के अंदर के भावों को व्यक्त करते हुए। तो हम सकारात्मकता की ओर ही चलें। आजकल जीवन में बहुत सी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं और माहौल है। उससे बचते हुए हमको साहित्य और संगीत हमको एक अच्छे राह पर निश्चित ही ले जा सकता है। आपकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। तो हम सभी साहित्यकार और संगीत प्रेमी करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।